स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट किया जा रहा है। स्कूलों को पेफ के हवाले यानी उनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। शुरू में 3,000 स्कूल प्राइवेट किए जाने थे, फिर उसकी जो तादाद है बढ़ाकर 8,000 कर दी गई, फिर उसकी तादाद बढ़ाकर 13,000 कर दी गई, उसके बाद 17,000 और अब 20,000 स्कूल जो हैं वो प्राइवेट करने का फ़ैसला, हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको या तो नौकरी से फ़ारिग किया जा रहा है या फिर उन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बिल्कुल फ़ैसला कर लिया गया है कि इनको अब हमने मुस्तकिल यानी परमानेंट रेगुलर नहीं करना। इंतहाई बावसूख ज़राए से ख़बर है और इसकी तस्दीक हुई है कि मौजूदा हुकूमत ने 2028 तक महकमा तालीम को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट करने का हतमी फ़ैसला कर लिया है। इसके लिए एक्सपेक्टेड जो पैकेज है वो भी, जिसे गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी का नाम दिया गया है, वो भी एक्सपेक्टेड जो गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी है वो भी जारी कर दी गई है। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम इसी गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। असातिज़ा की रिक्रूटमेंट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तालीम को 2028 तक मुकम्मल तौर पर प्राइवेट करने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको स्कूलों से फ़ारिग किया जा रहा है या फिर उनका हतमी फ़ैसला कर लिया गया है कि उनको गोल्डन हैंडशेक देकर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी गोल्डन हैंडशेक देकर उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करते रहेंगे। अगले 2 सालों में असातिज़ा की काफ़ी तादाद रिटायर हो जाएगी। जो बाकी मांदा असातिज़ा हैं उनको गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी देकर उन्हें फ़ारिग कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड जो गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी है उसमें 3 किस्म के जो पैकेजेस हैं वो रखे गए हैं। नंबर 1 लमसम पैकेज। इसमें जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 10 साल तक सर्विस होगी उसको एक ग्रॉस सैलरी जो है फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड जो उसने किया होगा उसके लिए उसको एक ग्रॉस सैलरी दी जाएगी। 10 से 20 साल तक जिसकी ईयर ऑफ सर्विस होगी उसको 1.5 ग्रॉस सैलरीज दी जाएंगी हर उस साल के लिए जो उसने मुकम्मल किए होंगे। और वो एम्प्लॉय जिसकी सर्विस 20 साल से ज़्यादा है उसको 2 ग्रॉस सैलरियाँ दी जाएंगी फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड। सेकंड कॉम्पनसेशन पेंशन ग्रेजुएटी प्लान है। उसमें ईयर ऑफ सर्विस अगर लेस देन 5 ईयर है तो नो बेनिफिट मिलेगा। 5 to 10 ईयर सर्विस है तो उसको ग्रेजुएटी और 1 बेसिक पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर मिलेगी। मोर देन 10 ईयर अगर सर्विस है तो उसे पेंशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और थर्ड जो है वो है ऑप्शन डेवलप्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। इसमें अगर ईयर ऑफ सर्विस किसी एम्प्लॉय का अप टू 10 ईयर है तो उसे 0.25 और 0.5 ग्रॉस सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, जो उसके सर्विस के मंथ्स जो हैं रहते हैं उनके उस हिसाब से महीनों के हिसाब से 0.5 ग्रॉस सैलरी जो है फॉर ईच मंथ जो है वो मिलेगी। और अगर 10 से 20 साल सर्विस है तो उसे 0.25 ग्रॉस सैलरी फॉर रिमेनिंग मंथ मिलेगी या फिर 0.5 ग्रॉस सैलरी फॉर कंप्लीटेड मंथ जो है वो मिलेगी। अगर जितने साल उसने कंप्लीट कर लिए हैं उसके हिसाब से लेगा एम्प्लॉय तो उसे 0.5
ग्रॉस सैलरी मिलेगी फॉर कंप्लीटेड मंथ, और अगर रिमेनिंग के हिसाब से मंथ जो रहते हैं उसकी सर्विस में से, रिटायर होने में से, तो अगर उस हिसाब से एम्प्लॉय जो है वो लेगा तो उसे 0.25 ग्रॉस सैलरी फॉर ईच रिमेनिंग मंथ जो है वो मिलेगी। अबव 20 ईयर्स सर्विस अगर होगी तो उसे 100 to 200% जो है पेंशन मिलेगी टिल सुपर एनुएशन, जब तक उसके जो है वो 60 साल की उम्र कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद हाइब्रिड जो पैकेज है उसमें अगर ईयर ऑफ सर्विस किसी एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अप टू 10 ईयर है तो 1.5 ग्रॉस सैलरी फॉर ईच रिमेनिंग ईयर उसे लंप सम मिलेगी, और अबाउ 10 ईयर अगर उसकी सर्विस है तो 1.5 ग्रॉस सैलरीज मिलेंगी फॉर ईच रिमेनिंग ईयर लंप सम, और पर मंथ पेंशन जो है विद इफेक्ट फ्रॉम जो है डेट ऑफ सेवरेंस जो है वो उसे मिलेगी। तो ये गोल्डन हैंडशेक जो पॉलिसी है, उस एक्सपेक्टेड जो पॉलिसी है, ये उसके बारे में बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ को ये गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी देकर उन्हें फारिग किया जाएगा। महकमा तालीम को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट करने का प्लान बना दिया गया है, और एक्सपेक्टेड जो गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी थी वो मैंने आपके सामने पेश की है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।